Okay, so we'll start with the prayers. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। लास्ट वीक हमने नरसिम्हा जिला के बारे में चर्चा की थी, क्योंकि नरसिम्हा चतुर्थी थी उस टाइम पे। तो आज हम वापिस वी विल मूव बैक टू अवर भगवद गीता सेशन। तो अगर आपको याद होगा, हमने ऑलरेडी एक सेशन हमारा कंप्लीट हुआ है और आज हम सेकंड सेशन करेंगे बीजी का। दिस इज स्टिल हम लोग इंट्रोडक्शन में ही है। लास्ट टाइम हमने एक पहला सेशन लिया था इंट्रोडक्शन का, अभी हम लोग सेकंड सेशन लेंगे इंट्रोडक्शन का। तो मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस यस सर। प्रभु दिख रहा है। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ चीजें डिस्कस की थी, उसी का कंटिन्यूशन अभी हम लोग करेंगे। सो आज का सेशन सेकेंड है हमारा, इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। गीता का क्या पर्पज है और क्या सब्जेक्ट मैटर है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये सारा प्रेजेंटेशन, सारे जो आज का जो डिस्कस करने वाले हैं, ये हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी की जो सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस है और प्रेजेंटेशन है, उससे से हम लोग ले रहे हैं। तो प्रभु जी, भगवद गीता का पर्पज क्या है? ठीक है, तो ये हम लोग जानेंगे। दो क्वेश्चन है। सो अभी अगर आप देखेंगे, इस मध्य भौतिक जगत में सभी लोग एंजाइटी में है, सभी लोग टेंशन में है, सभी लोगों की इनकम अच्छी है। अगर आप देखा जाएगा तो पहले जमाने से अभी लोगों का इनकम काफी बढ़ चुका है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी काफी बढ़ चुका है। महंगी महंगी गाड़ी आ गई है, महंगे महंगे जूते कपड़े आ गए हैं। लोग अभी नो 7th फ्लोर, 14th फ्लोर, 21st फ्लोर, 50th फ्लोर तक लोग अभी रहते हैं, राइट? इतने ऊंची इमारतों में लोग अभी रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ लोगों का जो स्ट्रेस और एंजाइटी है, वो भी ऑल टाइम हाई है। इसके पहले इतना कभी स्ट्रेस नहीं था जितना अभी के जमाने में है। और बाय द प्रोग्रेस ऑफ कलियुग, ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस जो है, जो दिन ब दिन बढ़ रहा है। ठीक है प्रभु जी, हम लोग अपने आप से दो सवाल पूछ सकते हैं इस समस्या को जानने के लिए। एक क्या है भाई, ये जो मैं सफर कर रहा हूं, इसका कॉज क्या है? व्हाई एम आई सफरिंग? ओके, ये पहला क्वेश्चन है। और मेरे लाइफ का जो है वो एक्चुअल डेस्टिनेशन क्या है, मतलब इस जीवन के बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ। अभी ये जो रीजनिंग का कैपेबिलिटी है प्रभु जी, ये भगवान ने सिर्फ हमको दिया है, करेक्ट? बाकी एनिमल्स में नहीं है ये रीजनिंग का कैपेबिलिटी, ये सिर्फ हमको है। कैसा है ना, ह्यूमन बर्थ के ऊपर जो है ना, बर्थ है मतलब डेमिगॉड्स वगैरह, वहां पर इतना सुख है, इतने प्लेजर्स है कि आपको भगवान के बारे में इंक्वायरी करने के लिए वहां पर टाइम नहीं है। ठीक है, और क्योंकि वहां पर इतना हैप्पीनेस है, लोग उसमें वो डूब जाते हैं। इसके जो लोअर बर्थ है, एनिमल बर्थ, उसमें हमें इतना कैपेबिलिटी नहीं है, मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है कि हम लोग भगवान के बारे में जान सके। ये जो ह्यूमन बर्थ है, ये एकदम परफेक्ट है तो ये जानने के लिए कि हमारे लाइफ का उद्देश्य क्या है, मैं सफर क्यों कर रहा हूँ और इस जीवन के बाद मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, अभी प्रभु जी अगर आप देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, इंसानों में और जानवरों में फर्क क्या है? अभी इंसान भी खाता है, जानवर भी खाते हैं। ठीक है, ये तो ये एक्टिविटी तो कॉमन हो गई। हम भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं, ये भी एक्टिविटी कॉमन है। हम भी प्रजनन करते हैं, जानवर भी प्रजनन करते हैं। और हम भी अपनी रक्षा करते हैं, जानवर भी अपनी रक्षा करते हैं, करेक्ट? तो अगर आप देखे जाएंगे, जो मानवीय जीवन की, अभी के मानवीय जीवन की जो चार मूलभूत क्रियाएं है, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग और स्लीपिंग, करेक्ट? ये चारों तो जानवर भी कर रहे हैं। तो क्या हम लोग जानवर है क्या फिर? क्योंकि जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं और उसमें जानवर की एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं है, करेक्ट? तो हाँ, और प्रभु जी अभी अगर देखा जाएगा, इन ऑल दिस फोर एक्टिविटीज,
हर एक एक्टिविटी में ह्यूमन एक्चुअली बेस्ड नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जितना एक हाथी खा सकता है, क्या आप उतना खा सकते हो? नहीं खा सकते। करेक्ट। कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दिन दिन क्या महीने महीने भी सोते हैं। क्या आप इतना उतना सो सकते हो? नहीं। कबूतर जैसे जानवर जो है वो दिन में कई बार मीटिंग करते हैं। क्या ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल है? नहीं। और हमसे ज्यादा डिफेंड करने का कैपेबिलिटी जो है वो शेरों में है, जो जंगली जानवर है। तो इवन इन ऑल दिस फोर जो मूलभूत मूलभूत क्रियाएं है, ठीक है, उसमें भी हम लोग एनिमल से बेटर नहीं है। ठीक है। और दूसरे अगर आप अभी देखेंगे प्रभु जी, वेस्टर्न कंट्रीज में और अभी इंडिया में भी काफी हद तक ये हुआ है कि जो मटेरियल एडवांसमेंट है वो बहुत ज्यादा है। मतलब अभी जैसे कि इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, करेक्ट, उसमें गाइडेड मिसाइल लॉन्च की थी इंडिया ने, कि जहां पर आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वहां पर, जैसे हम लोग गूगल गूगल मैप्स, गूगल जो ओला बुक करते हैं, तो हम कैसे करते हैं? टू एंड फ्रो डेस्टिनेशन, करेक्ट। यहाँ से बैठेंगे, यहाँ उतरेंगे, और वो गाड़ी अपने आप ऐप पे आता है और हम लोग ड्राइवर गाड़ी लेके जाता है। तो वैसे ही गाइडेड मिसाइल्स, मतलब यहाँ से आप पॉइंट को सिलेक्ट करो पाकिस्तान के, और देन इट विल शूट। ठीक है। तो मटेरियल एडवांसमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स इतना ज्यादा हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज में, और इंक्लूडिंग इंडिया। करेक्ट। लग्जरियस होम्स, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स, करेक्ट, जेट प्लेन्स, जो इसके हम बात कर रहे थे, आईफोन, इतने ज्यादा लाख लाख रुपए के ऊपर आईफोन्स मिलते हैं बाजार में। करेक्ट। तो हम लोग एनिमल से सुपेरियर कैसे है? ठीक है। वो इस वजह से है कि एनिमल जो है ये इंक्वायर नहीं कर सकता कि मैं सफर क्यों कर रहा हूं, भगवान क्या है, इस जन्म के बाद मेरा अगला जन्म क्या होगा, कैसे होगा। इसके बारे में जानवरों में ये क्षमता नहीं है कि वो इस चीजों के बारे में सोच सके, समझ सके। ये एक फंडामेंटल जो है डिफरेंस है बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, कि हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके बारे में सोच सकते हैं, और ये हमें ना हो इसके बारे में हम लोग प्रयत्न कर सकते हैं। करेक्ट। तो ह्यूमन बींग्स हैव हाइयर इंटेलिजेंस। जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा इंटेलिजेंस है, ये एनिमल से बहुत ज्यादा है। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। लेकिन अभी जो ये हमको हाई इंटेलिजेंस भगवान ने दिया है, क्या वो सिर्फ ईटिंग मेटिंग डिफेंडिंग स्लीपिंग के लिए दिया है? बिल्कुल नहीं। अगर वही करना होता तो हम जानवर होके भी कर सकते हैं। ये हाइयर इंटेलिजेंस भगवान ने हमको इसलिए दिया है ताकि हम लोग जो हमारे सफरिंग्स है, इसके रूट कॉज तक हम लोग जा सके। जो हमारे जीवन का पर्पस है, उद्देश्य है, उसके बारे में हम समझ सके, और हम हमारा जो जीवन है भगवान को सेंटर में रखकर हम लोग इटरनल हैप्पीनेस, मतलब चिरंतर जो शाश्वत जिसको बोलते हैं सुख, उसके हम लोग प्राप्ति कर सके। इसके लिए हम भगवान ने हमें ये हाइयर इंटेलिजेंस दिया है, ना कि सिर्फ ये चार जो क्रियाएं जो हमने बात की उसके बारे में, उसमें रहने के लिए। अभी देखिए क्या है, भगवान ने क्या है ना, हर एक जीव को एक शक्ति दी है कि हम लोग अपना डिसीजन ले सके। इंडिपेंडेंस जिसको होते हैं ना, माइंड इंडिपेंडेंस, ये भगवान ने हमको दिया है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो है कि हम लोग इस ह्यूमन लाइफ के बारे में इंक्वायरी करें, जो आपको दिख रहा है ये ब्लू बॉक्स। ठीक है। और इसका इंक्वायरी करके हम लोग हायर लाइफ में प्रमोट हो जाए, स्पिरिचुअल नॉलेज डे, शास्त्रों का अध्ययन करें, और अपने आप अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करें। ये एक ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है कि हम लोग जानवरों जैसा बिहेव करें, ह्यूमन लाइफ के बारे में इंक्वायरी ना करें, और अगले जन्म में हम लोग गधा, हाथी, घोड़ा, या फिर उससे भी नीचे मगरमच्छ, या फिर जो भी योनि डिफरेंट 84 लाख स्पेसीज है, राइट, उसमें हम लोग बर्थ ले। हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है। तो हमारी जो चॉइस है वो हमारा भविष्य डिसाइड करेगा। सो वी हैव टू चूज वाइजली। ओके। अभी व्हाई आई एम सफरिंग, करेक्ट। तो अभी क्या है प्रभु जी, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप किसी से भी रास्ते में जाके किसी को पूछोगे कि आपके आयुष्य जीवन में कुछ तकलीफ है, तो आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि जी नहीं, मेरे जीवन में कुछ भी तकलीफ नहीं। वो इमीडिएटली रोना चालू कर देगा, ये हो गया, वो हो गया, हेल्थ ठीक नहीं है, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरी सैलरी कम है, मुझे वाइफ से प्रॉब्लम है, मुझे हस्बैंड से प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो सब लोगों के पास आज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फैमिली प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, एग्जाम में पास नहीं हुआ, जॉब नहीं मिल रहा है। करेक्ट। सारे बहुत सारे प्रॉब्लम सबके हैं। ठीक है। लेकिन क्या ये समस्या रियल समस्या है क्या?
कि ये सुपरफ्लस है, मतलब ऊपर ऊपर से समस्या है। ठीक है, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। रियल प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम, वो क्या है, उसके तीन क्राइटेरिया है पहचानने के कि हमारी लाइफ के रियल प्रॉब्लम क्या है। एक, इट शुड बी कॉमन टू ऑल, मतलब सभी जीव जो है उनको ये प्रॉब्लम होनी चाहिए। दूसरी, नो बडी वॉन्ट्स इट, कोई किसी को भी नहीं चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो। ओके। तीसरी, नो बडी कैन अवॉइड इट, तो हमको ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए लेकिन हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं कर सकते। तो प्रभु जी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसमें आती है? इसमें आती है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म जो है सबको लेना है, कॉमन टू ऑल, सब लेते हैं, करेक्ट। मृत्यु जो है किसी को नहीं चाहिए लेकिन सबको मिलती है। जरा व्याधि, तो सबको चाहिए कि मैं जिंदगी भर में मेरी बॉडी जॉन इब्राहिम की जैसे रहे। पॉसिबल है? नहीं है। सब चाहते हैं कि मैं कभी बीमार ना पड़ूं, लेकिन पॉसिबल है? नहीं है। तो बाकी के जो प्रॉब्लम्स है ना, पैसे का प्रॉब्लम जैसे कि किसी एक पर्सन को है, बी को नहीं है। ठीक है। जॉब का प्रॉब्लम एक का बहुत अच्छा जॉब दूसरे को नहीं है, सो इट्स नॉट कॉमन टू ऑल। कुछ कुछ प्रॉब्लम कुछ कुछ में कॉमन है, लेकिन एक प्रॉब्लम सब में कॉमन नहीं हो सकती। लेकिन जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये ऐसी चार चीजें हैं जो सबको कॉमन है। ओके। अब इसके बारे में आगे देखिए। बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज और डेथ, इसके बारे में हमने बात की। ये एक्चुअली जो है ये रियल समस्या है। जॉब, पैसा, वाइफ, हस्बैंड, यू नो मोबाइल, लैपटॉप, ये सब समस्या ही नहीं है अपनी। जो रियल समस्या है वो ये चार समस्या है। ओके। अभी इसमें भगवान बुद्ध की इसमें स्टोरी आती है कि भगवान बुद्ध जो सिद्धार्थ थे पहले, वो तो एक प्रिंस है, करेक्ट। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं और वो देखते हैं, वो चार व्यक्तियों को वो देखते हैं। पहले देखते हैं कि कोई किसी का एक शव उठा के लेके जा रहा है। दूसरे बार देखते हैं, आगे थोड़ा आगे जाके देखते हैं कि एक आदमी बीमार करके वो लेटा हुआ है। और देखते हैं कि एक आदमी भोग विलास में तृप्त है। ऐसा तो वो सब देखते हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो वो बोलते हैं कि भाई, जो मैं अभी कर रहा हूँ, क्या उससे मुझे इससे छुटकारा मिलेगा? ऐसा इंक्वायरी करते हैं और उनको आंसर मिलता है नहीं। और उसके बाद वो जो हायर पर्पज है लाइफ का, जो हायर ट्रूथ है, उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं और भगवान बुद्ध बनते हैं। ठीक है। तो हमारी चार रियल प्रॉब्लम्स हैं। कौन सी? बर्थ, ये थोड़ा वीडियो आप देख सकते हैं। जी, आई होप कि आप अपने सबने वीडियो देखा होगा। मुझे पता नहीं आपको आवाज आया कि नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि जब प्रभु जी कोई बच्चा होता है तो घर में सब कितने खुश होते हैं। बेटा हुआ है, बेटी हुई, राइट। लेकिन प्रभु जी आप ये देखेंगे कि ये 9 महीने जो हम लोग माँ के पेट में है, इसमें कितनी पीड़ा है। ये 9 महीने जब हम लोग माँ के पेट में होते हैं, जैसे आप वीडियो में देखा कि उस माँ के पेट के अंदर जो वॉर्म्स होते हैं, कीड़े,
वो उसके बच्चे के बॉडी को खाते हैं क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, माँ अगर कुछ तीखा खा ले, कुछ सोर खा ले, तो उसका जो इफेक्ट है वो बच्चे पे होता है। और प्रभु जी आप एक सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपको किसी ने एक 3x3 के बॉक्स के अंदर डाला है, और आप ऐसे मान अपने ऐसे फोल्डेड पोजीशन में है, और आप हिल नहीं सकते। अगर आप 2 मिनट में ऐसे पोजीशन में अगर आप रहेंगे तो आपका पूरा बॉडी पेन होगा, आप उसमें मतलब लिटरली आदमी मर जाएगा, आदमी सहन ही नहीं कर पाएगा। और वो चीज हम लोग माँ के पेट में हमने 9 महीने सफर किए। और मैंने लेक्चर में भी सुना था कि जो जीव होता है माँ के पेट में, वो उधर इतना कष्ट भोगता है, इतना कष्ट भोगता है, और वो माँ के पेट से भगवान को ये प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं जन्म भर आपकी आपकी सेवा करूंगा, जन्म भर आपके नाम जप करूंगा, आपके आपके प्रति मेरा जीवन समर्पित करूंगा, लेकिन मुझे आप यहाँ से निकालिए। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, इमीडिएटली माया जो है, माया देवी, वो अटैक करती है, ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, ये मेरा घर, ये वो मेरी गाड़ी, करेक्ट। और ऐसे करके जो व्यक्ति जो है, जो भगवान को किया हुआ प्रॉमिस है, वो भूल जाता है। तो प्रभु जी देखिए, जिस चीज को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बर्थ को, वो एक्चुअल में कितना पेनफुल है उस बच्चे के लिए, ये कितना कष्टदायक है उस बच्चे के लिए कि 9 महीने एक ऐसी केज में, पिंजरे में रहो, जहां पर एसिड है, कीड़े है, वॉर्म्स है, गंदगी है, फ्लैश है, ब्लड है। ठीक है, इतने गंदगी में उसको रहना पड़ रहा है। आप देखिए क्या हालत होती होगी। तो क्या हमको रियली बर्थ चाहिए? ये वीडियो देखने के बाद अगर आप सोचेंगे कि हमको रियली और एक बर्थ चाहिए क्या माँ के पेट में, कोई भी आदमी बोलेगा कि हमको नहीं चाहिए। मतलब एक्चुअली ये वीडियो देख के तो बोलेंगे कि हमको नहीं चाहिए, हमको ये सफरिंग नहीं चाहिए। अभी आते हैं ओल्ड एज में। ये मुझे देखिए, समय ऐसा है ना प्रभु जी कि आप देखते देखते हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, हमको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आई विल टेल अबाउट माई सेल्फ। मेरा 2016 में मेरा एमबीए फिनिश हुआ, और मैंने जॉब चालू किया। 2016 से 2025, ये 9 साल मेरे जिंदगी के सबसे एक्सप्रेस ईयर्स है। इतने फास्ट गए ये 9 साल कि मुझे Hare Krishna, Prabhuji. I think there's network issue at your end. प्रभु जी अभी ठीक है? Yes, Prabhuji, now you are audible. ओके। प्रभु जी मैं ओल्ड एज का अभी बोल रहा था कि सबको यंग रहना है, लेकिन इतने जल्दी हम लोग बूढ़े हो जाएंगे कि हमको पता नहीं चलेगा। टाइम देखते देखते हम लोग जवान से बूढ़े कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, टाइम फ्लाइज। ठीक है। और एक है डिसीज। अभी डिसीज आप देखेंगे प्रभु जी, आज के जमाने में तो इतना कॉमन है क्योंकि लाइफस्टाइल इतनी खराब है आज के लोगों की, कि हार्ट की 20-30 के उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। करेक्ट। और अगर आज नहीं तो कल सबकी मृत्यु होने वाली है, सबको डिसीज कुछ ना कुछ आने वाले हैं। करेक्ट। तो डिसीज एक ऐसी चीज है जो आप कितना चाहे तो उसको रोक सकते हैं, लेकिन आप अवॉइड नहीं कर सकते। हमको चाहिए कि हम लोग ऑलवेज हेल्दी रहे, बट मच अगेंस्ट अवर विश हमको कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि कोरोना, अभी कोविड हुआ, राइट? छोटे बच्चों को कोविड हुआ, बड़े बूढ़े को कोविड हुआ, सबको हुआ। तो ऐसी कुछ ना कुछ चीजें आती रहेंगी। हम लोग आए, कोविड हुआ, कल कुछ और आएगा। तो ये चीजें जो है प्रभु जी, ये ऑनगोइंग है। मृत्यु भी प्रभु जी देखिए, आज नहीं तो कल सबको अपना देह त्यागना है। प्रॉब्लम क्या है कि सबको देह त्यागना ये मालूम है, लेकिन उसकी तैयारी कोई नहीं कर रहा है। और कोई ये नहीं समझता कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। हर एक आदमी को लगता है कि अभी टाइम है, अभी तो मैं 10 साल का हूँ, 70 साल टाइम है। अभी मैं 30 का हूँ, अभी 50 साल टाइम है। अभी मैं 50 का हूँ, तो टाइम टाइम करके आज हम लोग इसको, इसके बारे में कभी सीरियसली हम लोग सोचते नहीं है। लेकिन काल के प्रभाव से एक दिन सभी की मृत्यु होने वाली है। ठीक है। सो एक व्यक्ति जो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिसीज, इसको रियल प्रॉब्लम करके समझ सकता है, वही जो है, वही जो आदमी जो है वो एक्चुअली मतलब उसको नॉलेज में है। ठीक है, जिसको इसके बारे में पता है। अभी अपार्ट, अभी ये तो चार हम लोग जो प्रॉब्लम्स है, फंडामेंटल प्रॉब्लम, इसके हमने चर्चा की। अभी हमारे ऊपर तीन मिजरीज है।
आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। ठीक है, तो सबसे पहले है अपने ओन, हमको प्रॉब्लम है अपने ओन बॉडी और माइंड से। कभी सर दर्द होता है, कभी हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी बॉडी पेन होता है, करेक्ट, कभी सुसाइड करने का थॉट आता है, तो इसको बोलते हैं आदि आत्मिक, प्रॉब्लम्स ड्यू टू योर ओन माइंड एंड बॉडी। अभी अपने से तो हो गया, हमको बाकी जीवों से भी प्रॉब्लम है। कभी मच्छर काट लिया, कभी किसी के साथ झगड़ा हो गया, कभी कोई वायरल फीवर हो गया, कभी कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कभी किसी कुत्ते ने काट लिया, एनिमल अटैक, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे हो सकती है हमारे चाहने के बिना। इसको बोलते हैं आदि भौतिक, दूसरे लोगों से होने वाली। और थर्ड जो है वो है आदि दैविक, वो है नेचुरल, मतलब जैसे कि कोरोना है, भूकंप है, सुनामी है, बारिश, फ्लड्स है, करेक्ट, सूखा पड़ गया, ये सारी चीजें हैं आदि देवी। तो क्या ये तीनों चीजें प्रभु जी हमारे कंट्रोल में है? नहीं है हमारे कंट्रोल में। कल कोई कौन जाके कौन मच्छर हमको काटेगा, क्या हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। कल हमको वायरल इन्फेक्शन होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं है। कल कोविड होगा, हमारे कंट्रोल में है नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है। तो ये तीन चीजों की मैं जो बात कर रहा था, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देवी। ठीक है, आध्यात्मिक के बारे में हमने बात की, जो खुद से होती है, हार्ट अटैक, डिसीज, टेंशन, स्ट्रेस, करेक्ट, सुसाइड्स, ये सब चीजें। और प्रभु जी ये एक बहुत सोचने लायक चीज है, इंडिया में पिछले 25 साल में मल्टीफोल्ड टाइम सुसाइड का रेट बढ़ा है। मतलब जितना टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, जितने हम लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, ज्यादा हम एडवांस हो रहे हैं, सुसाइड के रेट भी उतने ज्यादा बढ़ गए। देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो सुपरफ्लस, जो ऊपर ऊपर का जो जीवन है ना, आईफोन, अच्छे कपड़े, ये सब, इसके बारे में सोच रहे हैं, ना कि हम लोग अपने आध्यात्मिक प्रगति के बारे में सोच रहे हैं। ये इसका की रीजन है। ठीक है, अभी आध्यात्मिक क्लेश ये हमने भी देखा। अभी आदि भौतिक क्लेश, इसके बारे में हमने बात की थी, करेक्ट, मेजरली ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज, तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, करेक्ट। आदि देवी क्लेश भी हमने सुना, सुनामी, ये वो, फ्लड्स, करेक्ट, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो ये जो प्रकृति जो है, ये हमें इस टाइप के क्लेश देती रहेगी। ठीक है, तो हम लोग जो अभी जो मेडिकल, हमने जो डिवाइसेस डेवलप किए हैं, करेक्ट, या फिर इतना हमने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट किया है, ये सारे के सारे जो है ना, ये सब टेम्पररी सोल्यूशन है। ये कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आपको सिर्फ अगर बुखार आया है, तो आपको एक बार ठीक किया जाएगा डॉक्टर, लेकिन अगले बार आपको बुखार वापिस आएगा। करेक्ट, एक बार अगर आपको किसी मच्छर ने काटा, मलेरिया हो गया, अगले बार भी आपको कोई मच्छर काट के आपको मलेरिया होगा। तो जो हमारे जो सोल्यूशन है, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। हम लोग मेडिकल साइंस में कितना भी आगे चले जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे जो सोल्यूशन है वो टेम्पररी है। ठीक है, अभी फिर सोल्यूशन क्या है कि भाई आपका अगर बाल सफेद हो गया, तो हेयर डाई लगाओ, लेकिन एक 15 दिन के बाद वापिस वो बाल आपका सफेद हो जाएगा। रिंकल्स आए, फेसलिफ्ट लगा लो, कुछ महीनों के लिए अच्छा लगेगा, वापिस आपको ये होगा। टैबलेट लो, 2-3 महीने के लिए अच्छा लगेगा, वापिस आपको पेन चालू हो जाएगा। तो हम ये है हमारे सॉल्यूशंस, जो कि टेम्पररी है। उसके बाद प्रभु जी, हम लोग कितना भी साइंटिफिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर ले, ठीक है, क्या हम लोग बूढ़े होने से रोक सकते हैं? नहीं। आप बूढ़े दिखने से रोक सकते हैं अपने आप को, कुछ टाइम के लिए, लेकिन बूढ़े होने से आप नहीं रोक सकते। उसके बाद क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि इसके बाद मुझे अभी कोई डिसीज नहीं होगा, मैंने ये गोली ली है, इसके बाद मुझे कोई और कोई डिसीज नहीं होगा? ऐसा भी नहीं है। हम लोग कंप्लीटली जो है डिसीज जो है उसको इरेडिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारे हैं टेम्पररी सोल्यूशन। अभी दूसरी सी बात पे हम लोग आते हैं, जो हमने डिस्कस की थी, वेयर डू आई गो आफ्टर दिस लाइफ, इस जीवन के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, करेक्ट। अभी जो मटेरियल व्यू पॉइंट है प्रभु जी, ठीक है, भौतिकता की दृष्टि से अगर देखेंगे, तो ये बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग तो भाई जो मैटर के बने हुए हैं, बस पंच महाभूत के बने हुए हैं, और उसके हम लोग एक केमिकल, बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल हमारे बॉडी में है, और वही हम है। इसके बाद में हमारे कोई आइडेंटिटी नहीं है। जो आस्तिकवादी लोग हैं, या फिर जो साइंटिस्ट, जो एथिस्ट साइंटिस्ट है, करेक्ट, वो इसके बारे में ज्यादा बोलते हैं।
और लोग बोलते हैं कि भाई मृत्यु के बाद तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है जो हम लोग फॉलो करते हैं कि भाई हम लोग जो है सिर्फ फ्लेश और हड्डी के बने हुए जीव नहीं है, बॉडी नहीं है, इसके ऊपर है। हम लोग क्या है, हम लोग एक स्पिरिट सोल, हम लोग एक आत्मा है और फंसे हुए हैं एक भौतिक शरीर में। एक आत्मा है जो कि सच्चिदानंद है, लेकिन एक भौतिक शरीर में फंसी हुई है, बिकॉज हम लोग भगवान के साथ अपना जो रिलेशनशिप है उसको भूल गए। और इस जन्म मृत्यु, हमारी मृत्यु के बाद हमारा जो सोल का फंक्शन है वो स्टॉप नहीं होगा, वो और कोई बॉडी ले लेगा। जो हमारे कर्म है उसके हिसाब से हम और कोई बॉडी ले लेंगे और अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू करेंगे। ये फंडामेंटल डिफरेंस है मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। उसके बाद स्पिरिचुअल, अभी स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। ठीक है। भगवत गीता 2.2 कृष्ण क्या बोलते हैं, वंशाची जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहन्ति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णाय नन्य संयति नवानि देहि। कि हम लोग जो है, यू आर द सोल, हम लोग आत्मा है, और जो बॉडी है, जो शरीर है, एक जस्ट शर्ट की तरह। जैसे कि आज हमने पहना हुआ शर्ट हम लोग सुबह उठने के बाद फेंक देते हैं उसको और नया शर्ट नई पैंट पहन लेते हैं। वैसे ही आत्मा जो है, ये जो बॉडी है इसको फेंक देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। ठीक है, ये भगवद गीता का मैसेज है। भगवद गीता ये कहती है। तो हमारे मृत्यु के बाद हम हमारे साथ क्या होता है, जैसे ही हम लोग ये बॉडी छोड़ते हैं, ठीक है, हम लोग और कोई बॉडी धारण करते हैं। किसके हिसाब से, इस जन्म में, इस शरीर में जो हमने चेतना डेवलप की है, जागृत की है, उसके हिसाब से। अगर किसी ने बहुत नॉनवेज खाया है और वो नॉनवेज का डायर फैन है और वो हमेशा आते जाते खाने के बारे में सोचता है, नॉनवेज के बारे में सोचता है, तो पॉसिबल है उसको अगले जन्म में कोई बाघ, सिंह या फिर कोई जंगली कुत्ते, ऐसी कोई बॉडी मिल जाए जिसमें वो नॉनवेज खा सकता है। ठीक है। तो इस हिसाब से जो है, जो स्पिरिट सोल है, एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करता है। ठीक है। अभी कृष्ण क्या कहते हैं, यम यम वापि स्मरन भाव त्यजन्ति अन्ते कलवरम तम तम एवेति कौन्तेय सत्तद भाव भावितो। मतलब क्या, कि जो भी स्टेट ऑफ, हम लोग जो इस जीवन काल में जैसी कॉन्शियसनेस डेवलप करते हैं, ठीक है, ओवरऑल, और जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं, रिमेम्बर करते हैं ये शरीर छोड़ने के समय, उसी चीज को हम पाते हैं अगले शरीर में। इसलिए मैंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी अगर डेवलप करता है, इंजॉयमेंट, सेंस इंजॉयमेंट, तो वो अगले जन्म में एक एनिमल बनेगा जहां पर वो सेंस इंजॉयमेंट अच्छी तरीके से कर सकता है। ठीक है। तो ये इसका श्लोका का अर्थ है। इसके बारे में अभी हम और चर्चा करेंगे। तो हम लोग जो है अपनी चेतना के अनुसार अपने ये शरीर से अगला शरीर धारण करेंगे। कैसे, अपनी चेतना के अनुसार। किसी की चेतना अगर कोई बहुत अच्छी है तो वो वापस एक ह्यूमन बर्थ दे सकता है किसी ब्राह्मण फैमिली में, किसी एरिस्टोक्रेट फैमिली में, ताकि वो अपनी चेतना को और विकसित कर सके, भक्ति को आगे बढ़ा सके। किसी ने अगर भगवान का नाम ही नहीं लिया है, भक्ति नहीं की है, सिर्फ अपने जीवन काल सोने में बिताया है, तो उसको कोई स्लोथ बियर वगैरह ऐसा कोई इसको नहीं मिलेगा जहाँ पर वो सो सके। ठीक है। तो जैसे हमारी चेतना होगी वैसे हमारी जो है अगले जन्म होगी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा। ठीक है। एज यू सो सो शैल यू रीप। मतलब अगर हमने आपने अगर करेले का खेती किया तो क्या आएगा, करेला आएगा। अगर आपने आम का खेती किया तो क्या आएगा, आम आएगा। आम का खेती करने के बाद करेला आएगा क्या, नहीं। जो हम लोग जिस चीज के बारे में हम लोग चेतना डेवलप करेंगे, जैसा हमारा कर्म होगा वैसे ही हम लोग बेनिफिट्स हम लोग लेंगे। ठीक है। अभी कर्मा कैसे होता है प्रभु जी, एक कर्मा होता है जो इंस्टेंट होता है। ठीक है। जैसे कि आपने किसी को थप्पड़ मारा, उसने आपको थप्पड़ मारा, इंस्टेंट कर्म। एक होता है डिलेड कर्म, जैसे कि आपने आज आम का झाड़ लगाया, उसको 10-20 साल लगे, तो आप 10 साल के बाद उसको, फिर कितने भी साल, 5-6-7 2 साल, कितने भी साल के बाद आप उसको खा सकते हैं। करेक्ट। तो एक होता है इंस्टेंट कर्म, मतलब इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है हमको। एक होता है डिलेड कर्म। ठीक है। तो ऐसे दो चीजें होती हैं। अभी जो सिंफुल एक्टिविटी हम लोग करते हैं,
इस लाइफ में, ठीक है। मतलब अगर ये हमने ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ दिया और उसके बाद हम लोगों ने ये नहीं पहचाना कि सही क्या है गलत क्या है, और हम लोग सिर्फ सिंफुल एक्टिविटी में एंगेज करते रहे, तो हमको रिजल्ट भी ऐसे मिलेंगे। तो प्रामुख्यतः 4 टाइप की सिंफुल एक्टिविटी होती है, ठीक है। सबसे पहला होता है मीट ईटिंग, मतलब नॉनवेज खाना, ठीक है। फिश, अंडा, चिकन, कुछ कुछ लोग बहुत सारे लोग गोमांस भी खाते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले है मीट, ये जो है ये सिंफुल लाइफ का एक पिलर है। सेकेंड है इंटॉक्सिकेशन, मतलब नशा करना, अभी वो किसी का भी हो सकता है, दारू का, पान मसाला, तंबाकू, कुछ भी, किसी भी टाइप का नशा करना। तो हमको इस में ये कहते हैं कि हमको चाय कॉफी भी नहीं पीना चाहिए, कि वो भी एक टाइप का नशा है, ठीक है। तीसरा जो है गैम्बलिंग, और मुझे इसके बारे में मुझे थोड़ी चर्चा करनी है। रिसेंटली मेरे पहचान में कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं जहां पर लोगों ने ऑनलाइन रमी खेली है और उसमें बहुत सारे पैसे गंवाए हैं। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया जो ऑनलाइन रमी, जंगली रमी, जो क्रिकेट का भी, आईपीएल का भी एक आता है ना, ड्रीम 11 समथिंग लाइक दैट, करेक्ट, मेरा सभी से अनुरोध है कि इससे दूर रहे। एक नए टाइप का गैम्बलिंग है, अभी मॉडर्न डे डिजिटल डिजिटल गैम्बलिंग है। इससे जितना आप दूर रह सकते हैं आप दूर रहे, किसी भी इन चीजों में फंसिए मत। ये सब ऑनलाइन सब आपको फंसाने के लिए है, ठीक है। तो इससे आप सब ऑब्वियसली आप तो जुड़े हैं इस भक्ति मार्ग से, तो आप नहीं करेंगे, लेकिन आपके अगर कोई पहचान में भी है तो भी ये बोलिए उनको कि प्रचार कीजिए इस बात का कि गैम्बलिंग से हाथ लाखों हाथ दूर रहे, ठीक है। ये एक सिंफुल पिलर का एक और स्तंभ है। चौथा है जो है वो इलिसिट सेक्स, मतलब असंग करना, किसी स्त्री का असंग करना, और अपोजिट अपोजिट जेंडर का असंग करना, इसको बोलते हैं इलिसिट सेक्स। तो हम लोगों को इन चारों पिलर से दूर रहना है, क्योंकि ये जो पिलर्स है, ये 4 स्तंभ है इसके सिंफुल लाइफ, और इसका फल भी वैसा हमको मिलेगा अगर हमने ऐसा कुछ किया तो। इसके अलावा एक्चुअली हमको क्या करना है, वो 4 चीजें थी जो हमको नहीं करनी। अभी इसके बदले हमको क्या करना है, एक तो ऑस्ट्रिट, तब तब करना है, नाम जप है, योगा है, मेडिटेशन है। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, तो हमको नाम जप करना है, ऑस्ट्रिटी। दूसरा है सैक्रिफाइस, यज्ञ। नाम जप एक्चुअली सैक्रिफाइस में आता है, कीर्तन वगैरह सिर्फ सैक्रिफाइस में आता है। ऑस्टेरिटी शरीर की भी हो सकती है कि एकादशी का व्रत रखना, उपवास करना, करेक्ट। किसी का भी नरसिंह चतुर्दशी हुई तो लोगों ने उपवास किया, ये भी एक टाइप का ऑस्टेरिटी है। तो ये सेकंड। थर्ड है नॉलेज, भगवत गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, भागवतम पढ़ना, शास्त्रों के बारे में जानना, करेक्ट। ये सारी चीजें से हमारा नॉलेज बढ़ेगा। और जो भगवान के जो भक्त है, जो संत है, उनका संग करना। तो वो 4 चीजें छोड़ के हमको ये 4 चीजें करना, ठीक है। तो इससे हमें हमको पॉजिटिव रिएक्शंस मिलेंगे इस चीज के। ये चीज करने के बाद हम लोग भगवान के जो परम धाम है उसकी हम लोग प्राप्ति कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे, ये आपने ऑलरेडी सुना होगा, हमारे इस्कॉन में इसको 4 बोलते हैं, फॉर्मूला ABCD बोलते हैं, ई भी इसमें है कि ए फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या, भक्तों का संग लेना है, जैसे मैंने बोला। बी फॉर बुक्स, हमें भगवदगीता वगैरह भागवतम पढ़ना है, रीडिंग करनी है बुक्स। सी फॉर चैंटिंग, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। डी फॉर डाइट, हमें जो है भगवान का प्रसाद ही पाना है, और कुछ भी ऐसी चीज नहीं पानी है जो रिकमेंडेड नहीं है, जैसे कि नॉनवेज। और प्रेफरेबली हमको भगवान का प्रसाद ही लेना है। जो चीज अगर वेज भी है, फिर भी वो अगर भगवान को ऑफर की हुई है तभी हमको आइडियली पानी चाहिए, वरना नहीं लेनी चाहिए। और जो पांचवा है ई फॉर एंगेजमेंट, मतलब हमको कहीं ना कहीं सेवा करनी है, अपने आप को एंगेज रखना है। वो आई नो, जैसे कि आप हर सैटरडे को अभी सेशन ज्वाइन करते हैं, ये भी एक टाइप की एंगेजमेंट है। आप टेम्पल में जाके कुछ सेवा करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये भी एक टाइप की एंगेजमेंट है। तो हमको कुछ ना कुछ इससे ABCDE फॉर्मूला हमको याद रखना है, और अपने आप को इसमें इंगेज करके रखना है हमेशा। अभी भगवान ने जो है 3 गेट बनाए हेल में, मतलब किसी को अगर नरक जाना है, ठीक है, तो उसके 3 गेट्स है। नरक नरक की जो बिल्डिंग है उसमें 3 गेट्स है। उनसे पहली तो है लस्ट, मतलब काम वासना, ठीक है। दूसरा है एंगर, मतलब क्रोध क्रोध। और तीसरा है ग्रीड, मतलब लालच। तो अभी जो गैम्बलिंग जो है वो किसमें आएगा, अगर कोई बता सकता है प्रभु जी, गैम्बलिंग किसमें आएगा? लस्ट, एंगर, ग्रीड, थर्ड। इसमें गैम्बलिंग किसमें आएगा? थर्ड। ग्रीड में आएगा, परफेक्ट। और इलिसिट सेक्स किसमें आएगा? फर्स्ट।
परफेक्ट, हरि बोल, बहुत अच्छे प्रभु जी। तो अगर आप देखेंगे सारी जो चीजें हैं एट द एंड इन तीन चीज जुड़ी हुई है। आइदर यू विल डेवलप लस्ट, यू विल डेवलप एंगर और यू विल डेवलप ग्रीड। अभी देखिए जो तो जो व्यक्ति इन तीन गेट्स को एस्केप किया है, इससे दूर है, और अपने आत्म साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है उसके तरफ उसकी जो ड्यूटी है उसको अगर रेगुलरली कर रहा है, मतलब एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग और डाइट, प्रसादम, इसको अगर कर रहा है वो डेफिनेटली ही विल अचीव सुप्रीम डेस्टिनेशन। तो भगवत का परम धाम है, उसकी उसको प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान अर्जुन को बताते हैं 16.20। ठीक है, और भगवान क्या बोलते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वत। ये जग क्या है, दुखालयम है। एक तो ये दुखालय है, मतलब यहाँ पर सिर्फ दुख है, और क्या है, अशाश्वत, मतलब ये टेम्पररी है, यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है। नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धम परमं गतः। तो भगवान क्या कहते हैं इसमें कि आफ्टर अटेनिंग मी द ग्रेट सोल्स हु आर योगीज इन डिवोशन नेवर रिटर्न टू दिस टेम्पररी वर्ल्ड। मतलब जो व्यक्ति जो भगवान की सेवा करता है, ठीक है, भगवान की डिवोशन, भगवान का जो भक्ति मार्ग है उसका जो स्वीकार करता है, उसके बाद वो कभी भी जगत में वापिस नहीं आएगा। और ये जगत कैसा है, फुल ऑफ मिजरीज, मतलब ये दुखालय है। ये सिर्फ यहाँ पर सिर्फ आपको दुख मिलेगा, शरीर का दुख, जैसे हमने तीन इसके बातें की, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, हमको सिर्फ यही क्लेश मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, और जो भगवान के भक्त है, देखेंगे आप देखेंगे ये व्यक्ति, देखिए इस मटेरियल वर्ल्ड से, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिवोशनल सर्विस भगवान के परफॉर्म की इसके लिए। अभी हम लोग आएंगे आगे थर्ड मैटर में, सब्जेक्ट ऑफ गीता। तो गीता के सब्जेक्ट क्या क्या है, 5 है। एक तो है ईश्वर, जो कि एक स्वयं कृष्ण, जो कि सबके कंट्रोलर है। सेकेंड इज जीवा, जो हम और आप है, लिविंग एंटिटी, जो सबऑर्डिनेट है। ओके। तीसरा है प्रकृति, जो कि ये मटेरियल नेचर है, और जो 3 गुणों से जुड़ा हुआ है, वो है सत्व, रजस, तमस। चौथा है काल, जो कि टाइम फैक्टर है, जो कि इटर्नल है। और पांचवा है कर्म। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ईश्वर जो है, सबसे पहले ईश्वर तो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मा जी ने क्लियरली बोला है कि परम पुरुष कौन है, गोविंद, श्री कृष्ण। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ठीक है, और जब भी हम लोग इस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन को देखते हैं, इतने सारे ग्रह, इतने सारे तारे, इतने मल्टीपल गैलेक्सीज, यूनिवर्सेस, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इतने बड़े जो अरेंजमेंट है इसके पीछे एक कंट्रोलर जरूर है। ठीक है, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, करेक्ट, वो गाड़ी में बैठता है और पीछे से जो माँ बाप या फिर वो जो एक आदमी होता है गाड़ी को चलाने वाला, और रिमोट कंट्रोल से गाड़ी को ये करता है, करेक्ट, रन करता है। बच्चे को क्या लगता है कि गाड़ी मैंने चलाई, लेकिन वो गाड़ी किसने चलाई है, वो जो आदमी उसके पीछे जो रिमोट कंट्रोल लेके बैठा है उसने चलाई है। तो हमें समझना जरूरी है कि इस सबके पीछे कोई रिमोट कंट्रोल है, जो कि कृष्ण है, जो कि ईश्वर है। तीसरा है जीवा, जो कि लिविंग एंटिटी। तो हम क्या है, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, मतलब भगवान का हम अंश है। ठीक है, हम में भी वो क्वालिटीज है जो भगवान में है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम, माइन्यूट क्वांटिटी। जैसे कि समंदर अगर है, ठीक है, समुद्र का पानी खारा है, उसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक नमक का प्रोपोर्शन है। अगर उस समुद्र से मैं 1 गिलास पानी निकालूंगा, तो वो 1 गिलास पानी भी समुद्र ही है, करेक्ट। उसका भी जो केमिकल कंपोजिशन है वो एग्जैक्टली सेम है जो कि समुद्र के पानी का है, लेकिन समुद्र की क्वांटिटी इतनी है कि वो जो ग्लास भर पानी है उसका कोई वैल्यू नहीं है समुद्र के पानी पे। तो यही रिलेशन है हमारा और भगवान का। भगवान की जो शक्तियां है वो इटरनल है, हम लोग बहुत माइन्यूट है भगवान की शक्ति के आगे, और हम लोग भगवान के सबॉर्डिनेट्स है, हम लोग भगवान के सबॉर्डिनेट। ठीक है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया द लिविंग एंटिटी विच इज जीवा। अभी हम लोग आएंगे प्रकृति, जो मटेरियल नेचर। ठीक है, तो जिसमें हम लोग रहते हैं, करेक्ट, ये पृथ्वी हो गया, ये 5 एलिमेंट्स हो गए, ये सब क्या है, ये प्रकृति है, इसमें हम लोग अभी आए हैं। लेकिन ये जो मैनिफेस्टेशन है इस जगत का, ये टेम्पररी है, करेक्ट। आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होने के बाद ब्रह्मा जी की आयु के पूर्ण विध्वंस होता है, पूर्ण यूनिवर्स का विध्वंस होता है।
खुद ब्रह्मा जी भी भगवान के अंदर मतलब प्रवेश कर जाते हैं और वापस उसका सृजन होता है, वापस ब्रह्मा जी का भी सृजन होता है और ब्रह्मा जी वापस इतने सारे यूनिवर्स का सृजन करते हैं। ये जो प्रकृति है ये भी एक्चुअली ये मटेरियल मटेरियल प्रकृति है, ये भी टेम्पररी है। ये हो गया प्रकृति, ठीक है। अभी प्रकृति जो है ये फीमेल है, मतलब एक इसको हम लोग दुर्गा माता बोलते हैं ना, एक फीमेल भगवान की शक्ति है। ओके, और शी इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द लॉर्ड, वो भी भगवान के ही कंट्रोल में है पूरी तरह से, भगवान के अंदर काम करता है, ठीक है। अभी हो गया काल, जो टाइम फैक्टर है। अभी अभी आप देखेंगे काल जो है ये कभी रुकता नहीं है, करेक्ट। महाभारत में जब वो पुराना महाभारत आता था, अगर आपको याद होगा, उसमें पहले आता था मैं समय हूँ, करेक्ट। ये जो समय है ये इटरनल टाइम है, ये कभी रुकता नहीं है। जैसे कि आज आपका बहुत अच्छा घर है, करेक्ट, लेकिन कुछ सालों बाद वो गिर जाएगा, कि जो कंडीशन है वो पूरी हो जाएगी। तो काल के प्रभाव से सारी चीजें जो है उसका डिटोरेट होता होता है, ठीक है, सभी चीजें कम होती है, शक्ति में, आयु में, सब। तो अभी हमारी बॉडी बहुत अच्छी है, लेकिन काल के प्रभाव से वापिस वो बॉडी ऐसी हो जाएगी जिसमें जरा व्याधि उसमें आ जाएंगे, करेक्ट। तो ये होता है काल, द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। ओके, अभी अभी आगे हम लोग कर्म पे, कर्म एक्टिविटीज। तो जो मैंने बोला कि भगवान ने हम सभी को एक माइनर इंडिपेंडेंस दिया है, जिसमें हम लोग चूज कर सकते हैं कि हमको क्या करना है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और हमको क्या करना है, करेक्ट। और उसके हिसाब से हम अपने कर्म करते हैं। तो जो भी कर्म हम करेंगे एक्टिविटीज, उसके हिसाब से हमको उसका फल मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि एज यू सो शैल यू रीप। ओके, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग रिएक्शन, वो न्यूटन का थर्ड लॉ लॉ ऑफ मोशन है। ओके, अगर हमने किसी का कुछ बुरा किया, अगर हमने सिगरेट पी, तो क्या होगा, आपको एक तो कैंसर हो जाएगा, लेंस का कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, करेक्ट। अगर आपने भगवान की भक्ति की, चैंटिंग किया, तो आपकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस आपकी डेवलप होगी। सो जैसे आप जो भी कर्म करेंगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, ये सब ठीक है। ओके, तो प्रभु जी ये 5 चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया अभी। कौन सी 5 चीजें थी वो? ईश्वर, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, जीवा, द लिविंग एंटिटी, काल जो है टाइम, प्रकृति जो कि भौतिक जगत है, मटेरियल नेचर, और पांचवा है कर्म, ओके, एक्टिविटी। तो अभी इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ क्वेश्चन है या फिर किसी को कुछ कहना है? Okay. सभी क्लियर था? सबको समझ में आया? तो अभी तो हम लोग बहुत बेसिक देख रहे हैं। इसके बाद अभी हम लोग फर्स्ट और एक सेशन होगा इंट्रोडक्शन का, फिर बाद में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जाएंगे। प्रभु जी आपको सब मतलब ठीक से समझा? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? अगर क्वेश्चन है भी तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, फिर अभी भी आप पूछ सकते हैं। ओके, सो आई विल टेक दिस एज नो। और प्रभु जी और एक दो तीन चीजें थी। कुछ कुछ भक्त आज पहली बार आए हैं। हमने जब पहला सेशन मेरा हुआ था तभी भी हमने ये कहा था कि ये कुछ सेशन होने के बाद हम लोग और भी अलग अलग सेशंस करने वाले हैं। कुछ करियर रिलेटेड करने वाले हैं, कुछ हेल्थ से हम लोग एक फिजिकल मीटिंग भी करेंगे, गेट टुगेदर, ठीक है। लेकिन मेरा सभी से ये विनती है कि इसके लिए आपका रेगुलर आना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग जो है आगे की प्लानिंग कर सकें। हम लोग वन टू वन सेशन भी मैंने ऑलरेडी एक प्रभु जी का किया भी है, उन्होंने मुझे पिंग किया था, मेरा उनके साथ एक वन ऑन वन सेशन भी हुआ है ऑलरेडी। किसी और वक्त को भी चाहिए तो मुझे आप पिंग कर सकते हैं। हम लोग कैलेंडर पे डाल के हम लोग एक हर एक हफ्ते में दो दो डिवोटीज का कर सकते हैं, ठीक है। जिनको जिनको चाहिए वन ऑन वन सेशन वो हम भी कर सकते हैं। कुछ आपके प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और जैसे आप ज्यादा से ज्यादा आप लोग ज्वाइन करेंगे, वैसे हम लोग और इसमें ऐड करेंगे और टॉपिक्स हम लोग लेके आएंगे। सिर्फ तो हम लोग समाप्त कर सकते हैं आज के क्लास को। Thank you so much, Prabhuji.
हरे कृष्ण। अमृत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंड